सिविल विभाग में या मुंब्रा विभाग में ये अनलीगल काम होता है ऐसा नहीं है, पूरा भारत में हो रहा है। बिल्कुल। और जब भी हो रहा है, जब भी रोकने का काम हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट का काम है। प्रशासन का जब भी काम होता है, जब भी आकर रोकेगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। 2013 में लक्की कंपाउंड का बिल्डिंग गिरने के बाद में सब जगह अनलीगल काम बंद था, लेकिन ये 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर कई जगह अनलीगल काम हो गया। सर, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभाग क्रमांक 29 में चुन के आया है, लेकिन मैं ए में चुन के आया। ब और क ऐसे 3 वार्ड है, लेकिन आपको मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप अ में किधर भी देखो, किधर भी अनलीगल काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारे गौर गरीब लोग रहते हैं, वो कम से कम पैसे में कहाँ से खरीदे? आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं, 5-5, 10-10 साल होते हैं, उधर हमारे गरीब लोग या कोई भी मध्यम वर्गीय लोग इधर छोटा मोटा फ्लैट लेता है, कर्जा निकालता है, इधर से दागिना हमारे बहन का गंठन बंटन गहना रखता है और पैसा जमा करके फ्लैट लेते हैं। 4-4, 5-5, 7-7 साल जाने के बाद में ये अनलीगल कहते हैं और तोड़ने जाते हैं। हमारे कोई भी बनाने वाले भी हमारे भाईजन रहे क्या, तो क्या कोई बाहर से नहीं आता, लेकिन जब भी बनाता है, ये बनाने को ही नहीं दिया तो न राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होगा, ना हमारे गरीब नागरिक का या हमारे मध्यम वर्गीय का कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। तो जब भी रोकना चाहिए। तो मेरे को सरकार को यही कहना है और आदरणीय शिंदे साहब को हम बोला भी कि सर, आप गवर्नमेंट में या असेंबली में कायदा पास कर दो, क्योंकि हमारा जमीन 7/12 का है, तो अनलीगल भले होगा ये हमको मालूम नहीं। हमने फ्लैट किया, हम रहने के लिए गया, 5-5, 10-10 साल रहे और अभी अनलीगल कैसे तोड़ रहे, तो वो अच्छा है। तो आप लीगल करो, उसका जो कोई जुर्माना आएगा या कोई नोटिस देके उसका जो भी कुछ निकालना होगा, पैसा भरना होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, वो हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको भर बारिश में या दिवाली में या गणपति में हमको घर से बाहर निकलना ये अच्छा नहीं है। और ये सब जगह हो रहे हैं, ये इधर ही हो रहा है ऐसा नहीं है। तो इसलिए शिंदे साहब अपनी पीछे 100% है। अभी मैं भी आपके साथ तो 7 साल से है, 7 साल में हमने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे। समझा क्या? क्योंकि हमको ये तकलीफ देने की हमारे ब्लड में नहीं है। हम तो हर को भाई बहन समझ के काम कर रहे हैं और आगे भी करने वाला है। आपके सबके आशीर्वाद से हमने अच्छा काम किया, इसलिए आदरणीय शिंदे साहब जी, खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने हमारे ऊपर ये भरोसा दिखाया और ये भरोसे में कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे, ये आपको शक्ल देते थे। आप जब जब बुलाएंगे, जिधर जिधर बुलाएंगे उधर उधर आने का हम वादा देते हैं और आप आया और मेरा जो मान सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ, कसम से बोलते हैं, क्योंकि 6 घंटा भी नहीं हुआ तो आप इतना माहौल तैयार किया। रफीक भाई ने बोला मेरे को कि मैं 200 आदमी को लेके आता हूँ, मैं बोला 200 मत लेके आऊँ, 5-10 आएगा, 70 करेगा तो भी मैं हूँ, अच्छी बात है। लेकिन सर, मेरे को आप कभी भी बुलाओ, मैं आपके पास आएगा। समझा क्या? मैं आएगा, क्योंकि इतना बुजुर्ग आदमी के उधर लेके आना अच्छा तो है। मैं तो भाग्य समझता हूँ कि आपका पवित्र पाव मेरे होटल को या मेरे ऑफिस को लग गया, हम अतिशय ऋणी हो। लेकिन आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे, जब भी हम आपके साथ में हैं, उसमें कोई संशय आने की कारण नहीं। रफीक भाई ने और सब साथी ने मेरा जो मान सम्मान किया, ये मैं कभी भी भूलेगा नहीं। शिंदे साहब के पास कभी भी गौर गरीब जनते का काम लेके जाता है। वो एकमेव नेता है कि उसका उनको पूरा जान है, कम से कम सुनता है, बिल्कुल, और सुनेगा तो उसके ऊपर तुरंत इलाज करता है, करते और करेंगे। और जिधर जिधर जाना होगा उधर उधर मैं भी खुद आपके पास साथ में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आया, मान सम्मान किया, धन्यवाद, थैंक यू। बाबा जी आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबाजी पाटिल आगे बढ़ो, हम